Hello dear student, welcome back to once again. So dear student, today I will discuss about anatomy of heart. डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, कैसा दिखता है हार्ट, कैसा हार्ट की एनाटॉमी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो जनरली आपने देखा होगा कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे, 2 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रियम। एट्रियम हमारा रिसीविंग चैम्बर। तो देखिए यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिया गया, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट आपने देखा, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड हमारे से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पे देखिए ये एट्रियम हो गया, ये पोर्शन हमारा एट्रियम का है जिसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। देन ये आपका मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व का एक रीजन होता है, इसमें एक 2 टाइप के कस्प लगे होते हैं, यूं ऐसे छाप की तरह, ये पोजीशन पे ये ऐसे ही 2 कस्प लगे होते हैं, तो इसको बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो वाल्व लगे होते हैं ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ये एक बार अगर ब्लड आया तो ये बंद हो जाता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। जब इसमें प्रेशर जनरेट होता है तभी ये ओपन होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड फील हुआ, लेफ्ट एट्रियम भर गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, तो ये ऑटोमेटिक ये वाल्व ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, उसके बाद ये वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। फिर जाके एओर्टा में गया, यहाँ पे एक एओर्टिक वाल्व लगा होता है। जब भाई वेंट्रिकल फुल हो जाएगा तो एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, एओर्टिक वाल्व ओपन होगा, एओर्टा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये बात हुई हमारे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट पोर्शन की, हार्ट के लेफ्ट पोर्शन की। अब इसी में आता है राइट पोर्शन में बात करते हैं। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहां से ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम के पास ये इधर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये टीवी से जिसे हम डिनोट करते हैं ट्राइकस्पिड। अब इसमें ट्राइकस्पिड की बात करें, इसमें 3 कस्प लगे होते हैं। जैसे उसमें बाइकस्पिड, तो यूं करके इसमें 3 कस्प लगे होते हैं, जिसको ये ऐसे हमने दर्शा दिया यू। ये तीनों तरफ से ये 3D स्ट्रक्चर में 3 डायरेक्शनल 3 कस्प लगे होते हैं राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। तो फ्रेंड राइट एट्रियम में जब ब्लड फिल होगा, देन यहाँ का ये प्रेशर जनरेट हुआ, ये ओपन हुआ, फिर राइट वेंट्रिकल में आया। फिर यहाँ पे एक पल्मोनरी वाल्व, हम जानते हैं पल्मोनरी की बात करते हैं तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है, जहां पे ब्लड ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वो फर्दर आता है लेफ्ट में, फिर फर्दर ये बॉडी में सप्लाई जनरली लगी होती है। तो फ्रेंड्स ये राइट वेंट्रिकल में गया। अब यहां से आया पल्मोनरी, ये यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व, ये ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल फील होगा, यहाँ प्रेशर जनरेट होगा, ये ओपन होगा, फिर पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी ओपन हो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड लंग्स में चला जाएगा और वहां पे ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये फ्रेंड्स एनाटॉमी ऑफ हार्ट की बात हो गई। ये लेफ्ट पोर्शन हो गया हार्ट का, ये राइट पोर्शन हो गया। सिंपली आपने देखा ये एनाटॉमी ऑफ हार्ट। अब इसी से हम जोड़ के फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट का फिजियोलॉजी बात करेंगे, कैसा फंक्शन होता है, कैसे ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है, कैसे डीऑक्सीजनेशन होता है, कहां से ब्लड किधर आता है, बॉडी में किस तरफ फ्लो होता है। तो ये हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे। तो ये हो गई एनाटॉमी ऑफ हार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।